या सबको जाम से की मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग मसीह में ब्लेस्ड होंगे और आने वाले समय में मसीह आपको ब्लेस रखेंगे। यह हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं जो हमें अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी और पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी के द्वारा दिया जाता है। आइए हम इस वचन को पढ़ने से पहले कुछ देर प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थी खुदा, इस वचन के लिए तेरा थैंक्स करते हैं पिता, तेरे लहू में कवर करते हैं मेरे परमेश्वर पिताजी। जिन जिन लोगों तक तेरे ये वचन जाए पिता, उनकी ज़िंदगियाँ ब्लेस हो, उनके घराने ब्लेस हो मेरे सामर्थी खुदा। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर, इस वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिताजी। जब तेरा वचन तेरे लोगों तक जाए पिताजी, वो सेम न रहे मेरे परमेश्वर पिता। दुआ मांगते यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आज का वचन परमेश्वर में सब संभव है। जब गिदोन वहाँ आया तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न जो कह रहा था कि सुन, मैंने स्वप्न में क्या देखा कि जो कि एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मैदान की छावनी में आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया और उसको ऐसा उल्ट दिया कि डेरा गिरा पड़ा रहा। न्यायों 7:13। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब गिदोन मिदानियों पर चढ़ाई करने के लिए निकला तो उसको यहोवा परमेश्वर ने दर्शन में कहा कि तू जब लड़ाई के लिए जाएगा तो सिर्फ कुछ ही सैनिकों को अपने साथ लेकर जाना और मैं उन मिदानियों को तेरे वंश में कर दूंगा। परमेश्वर ने उससे कहा कि अगर तुझे डर लग रहा है तो मिदानियों की छावनी में जाकर उसकी बातें सुन ले। तब गिदोन वेश बदलकर उसके तंबू के पास गया तो दो जन आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा कि मुझे रात में एक सपना आया कि एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते हमारे तंबुओं पर गिरी जिससे हमारा सारा डेरा खत्म हो गया। इस पर दूसरे ने कहा कि ये स्वप्न नहीं है, पर यह तो परमेश्वर ने तुझे दिखाया है कि तूने तुम्हारी सारी सेना को गिदोन की तलवार के नीचे काट दिया है। और जब गिदोन ने उनकी बातें सुनी तो उनको ये यकीन हो गया कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहा है। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर में हो और तब भी आपके जीवन में कुछ अच्छी घटना घट रही हो जो आपकी सोच से बिल्कुल विपरीत हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बड़ी आशीष मैंने तेरे देने जा रहा हूँ उसके लिए तुझे मेरी योजनाओं के अनुसार काम करना पड़ेगा। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचनों पर चल रहा होता है, उसके दिल में शक होने के बावजूद भी वो परमेश्वर के पीछे नहीं हटता, तो परमेश्वर उसे ऐसा स्पर्श देते हैं, उसे ऐसा चमत्कार, ऐसी चिंगाई देता है जिसके द्वारा वह विश्वास में मजबूत होने लगता है कि परमेश्वर मेरे साथ है। जिस तरह आप गिदोन को यह विश्वास हो चुका था कि परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए जब उसके पास 300 सैनिक ही रह गए थे तो उनको साथ लेकर युद्ध के लिए निकल पड़ा। गिदोन ने उनको एक एक गरा, एक एक नरसिंगा और मसाल उनके पकड़ा दी और उनको कहा कि जब मैं नरसिंगा फूंकूं तब तुम भी नरसिंगा फूंकना और घरों को खड़खड़ा कर तोड़ डालना। और लिखा है कि वो 300 सैनिक पूरी छावनी को घेर कर खड़े हो गए। जब नरसिंगे फूके गए तो घरे तोड़ कर मसाले उठाई गई तो बाइबल कहती है कि मैदानी लोग इतना डर गए कि आपस में ही लड़ कर मर गए और कुछ भाग गए। इस तरह परमेश्वर ने गिदोन के द्वारा इस्राएल को विमुक्त किया। परमेश्वर कहते हैं कि मैंने इस्राएलियों को इसलिए नहीं चुना कि तुम गिनती में थे बहुत थे। परमेश्वर कहते हैं मैंने तुम्हें तब चुना जब तुम बहुत थोड़े थे, ताकि मैं जब सारी दुनिया को तुम्हारे वंश में कर दूं तो लोग मेरी महिमा को जानने पाए और तुम लोग ये जान लो कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मेरे प्रियो, आज इस वचन के द्वारा अगर आप समझ पाए कि परमेश्वर अपनी योजना को किस तरीके से पूरा करते हैं तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। आपका कारोबार, आपका परिवार, आपकी आशीष, सब कुछ परमेश्वर के नज़रिए से देखे तो आप आशीषित होंगे। आपका काम सिर्फ प्रार्थना करना, वचनों पर चलना और पवित्रताई के साथ चलना है, बाकी सब कुछ आप के पीछे पर मिलेगा। आमीन। घोषणा, ये घोषणा प्रेरित जी की तरफ से आपके लिए की गई है। फिर शक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि जो कोई इनके जीवन में संभव स्थितियाँ हैं वह संभव हो जाएं और ये बड़ी गवाही के साथ वापस आए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थी खुदा, इस वचन के लिए तेरा थैंक्स करते हैं पिता, तेरे लहू में कवर करते हैं पिता। जिन जिन लोगों तक तेरे वचन पहुँचे पिता वो ब्लेस हो पिता, उनके घराने ब्लेस हो, वो सेम न रहे। इन जीसस नेम आगे समय तुम शब्द दुआ मांगते यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन।